पीऊँगी। आप सब देख सकते हो मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। तो मैंने पूजा भी कर लिया है और हम लोगों ने चाय भी पी लिया है। देखिए चाय पी ली हूँ मैं। आर्या को स्कूल भेज दिया मैंने, और क्या कहते हैं पीहू को, ऐसे पापा सब लोग मतलब चाय दूध जिसको पीना पाना था सब पी लिया। और देखिए पूरा घर फैला के रखे। अब चलिए मैं इसे समेटूँगी। और आप लोगों से बता दूं कि मेरा 9 दिन का व्रत है, तो इस वजह से थोड़ा वीकनेस महसूस हो रही है। नहीं कोई नहीं, आज छठा दिन है, ऐसे धीरे धीरे बीत जाएगा, तो उसकी टेंशन थोड़ी कम है। कोई बात नहीं, चलो मैं काम कर लेती क्योंकि लेट हो रहा है, सब्ज़ी भी कट करनी है, तो ठीक है। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो यहाँ पर ना क्या कहते हैं सारा मतलब मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड गए थे चाय पी के, फिर ऊपर छत पे गए थे। तो मैं यहाँ पे बिस्तर सही कर रही थी, फिर वो आ गए तो फिर मैं बोले कि रहने दो, बाद में सही कर लेना, मैं ही कर दूँगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी कट करने। और आज सब्ज़ी में बना रही थी मैं लौकी, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था, इन्हें और बच्चों को ही खाना था। बच्चे भी मेरे बहुत कम ही पसंद करते हैं लौकी वगैरह, तो इनके लिए बस इतनी ही लौकी में इनके लिए हो गया था। तो बस इनके लिए ही काटा था और किसी के लिए नहीं काटा, किसी के लिए बनाया भी नहीं था, मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैं लौकी कट कर रही हूँ। और इतना तेज़ से की ना कि मेरे हाथ में जाके लग गया, वैसे तो खून नहीं निकला, बस लग गया था हल्का सा छीरा सा। तो हुआ क्या ना, मैं पीहू को देखने लगी, उसी चक्कर में जाके वो सीधे मेरे हाथ पे जाके लग गया। अरे देखिए पीहू भी मेरे पास आके बैठ के बातें कर रही थी। पीहू बार बार बोल रही थी ना, मम्मी आप ये काट रही हो, आप कैसे काट रही हो, मम्मी किसके लिए बना रही हो, तो यही सब मेरे से पूछ रही थी। तो उससे मैं यही बता रही थी कि बेटा मैं, और पता है इस टाइम ना पता नहीं कितने में समझ में नहीं आ रहा, अक्टूबर के महीने में इतने मच्छर हो जाते, इतने मच्छर, आप बैठे रहोगे और मच्छर कब काट के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। और मैं बैठी थी और मेरे पीछे से कब मच्छर काट के चला गया कि इतना तेज़ से जैसे लगता सुई चुभ हो के चला गया। और बहुत कितना भी मॉर्टिन जलाओ कुछ भी करो मच्छर जाते भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी कट हो गई है, थोड़ी सी रह गई है कट करने को। व्रत की वजह से इतना ज़्यादा मेरे अंदर वीकनेस महसूस हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस दिन मेरे मतलब क्या हुआ कल मेरे साथ कि मैं उठी, उसके बाद जल्दी जल्दी सारा झाड़ू पोछा करके काम करने लगी और एकाएक इतना तेज़ से चक्कर आया, मुझे ऐसा लगा अभी मैं गिर जाऊँगी। फिर कैसे कैसे करके संभली। फिर उसके बाद वही देखिए मैं यहाँ ऊपर आके ना अपने लिए नमक का घोल बना रही थी, जो सेंधा नमक व्रत वाला नमक होता है उसी का घोल बना के अब मैं पीऊँगी।
क्योंकि और 1 चम्मच पूरा मैंने पूरा 1 चम्मच भर के नमक लिया था, यानी कि थोड़ा सा लेके पूरा भर के पी थी। क्योंकि मैं नमक वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं खा रही हूँ ज़्यादा करके, बस वही मीठे मीठे वाली चीज़ हैं, मतलब फल वगैरह यही सब खा रही हूँ और ये सब नहीं खा रही हूँ ना, तो उसकी वजह से मुझे लगता है मेरी बीपी लो हो गई, मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। और बीपी लो होती ना तो तुरंत पता चल जाता है आपको कि हाँ आपकी बीपी लो हो गई है। क्योंकि होता क्या है, हाथ पैर में झुंझुनाहट सी होने लगती है और थकावट बहुत ज़्यादा है, तो वही मेरे साथ हो रहा था। तो मैं यहाँ पे आके देखिए वही नमक पानी पी, तब जाके थोड़ी देर के बाद फिर धीरे धीरे मुझे राहत आई और ऐसे लग रहा था कि अब मेरे से अब एक भी काम नहीं होगा। और घर का सारा काम फैला पड़ा था, मैं ही हूँ घर में करने वाली, कोई तो है नहीं कि हाँ अगला कर दे, चलो मैं छोड़ देती हूँ अगला कर लेगा, ऐसा कोई है नहीं। करने वाली तो मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा, बात ये पड़ जाती है ना। तो यहाँ पर मैं सब्जी और कुकर में चढ़ा दिया था आलू, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नमक वाली कोई चीज़ नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं अपने लिए आलू चढ़ाई थी और उसकी बनाती मैं टिक्की, इसलिए। तो ये देखिए मैं कितना ज़्यादा थक गई हूँ सच में, एकदम थोड़े से भी काम कर रही हूँ ना बस थकावट आ जाती है, फिर लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। ऐसा हो रहा था मेरे साथ कल, लेकिन आज तो मेरी तबीयत ठीक है। आज मैंने पूरे काम घर के किए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, मुझे उतना नहीं पता चला, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था। और थकावट की वजह से ना पता है ऐसा लगता है कि हाँ अब बस अब नहीं होने वाला कुछ भी, तो तभी मैं लेटती हूँ, नहीं तो लेटती नहीं। तो यहाँ पे देखिए बिस्तर सही कर रही थी, चादर चेंज कर रही थी, क्योंकि ये जो चादर डाली थी वो चादर गंदी हो गई। चादर 1-2 दिन में ही गंदी हो जाती, बच्चे गंदे कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं चादर डाल रही थी दूसरी बेड पे, ये देखिए। अब इसके बाद में फिर से सुबह झाड़ू पोछा करके रखो, फिर बच्चे गंदे कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर से झाड़ू पोछा करो, फिर वैसे के वैसे, मतलब कितनी बार झाड़ू पोछा करते रहो, लेकिन घर वैसे के वैसे ही रहता है। और फिर उसके बाद नीचे का सारा काम कंप्लीट करके मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि किचन भी साफ़ करना था। और अपने लिए फिर मैं चाय वाय कुछ बनाती, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर शाम को तो वैसे मैं चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ बनाती हूँ, लेकिन जब रोटी वगैरह बनती है ना तो चूल्हा जूठा हो जाता, तो इसलिए मैं फिर उसके बाद साफ़ करके फिर से बनाती हूँ, उसी पे नहीं बनाती मैं अपने लिए व्रत का। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से चूल्हे को साफ़ कर लिया, पहले साबुन लगाया, उसके बाद सब गीले कपड़े से पोंछ के फिर अच्छी तरीके से साफ़ किया, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। बहुत लोग कहते क्यों कुछ नहीं होता, खा लिया करो उसी पे बना, लेकिन मेरे से नहीं होता। मैं तो नहीं मैं शुरू से ऐसे ही किया, तो मुझे शुरू से ऐसे ही अच्छा लगता है। मैंने कभी इस तरीके से नहीं खाया है, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, मैं नहीं बनाती अपने लिए। किचन का काम हो गया गाइस, देखिए। इसमें ना आलू उबाल के रखी हूँ, अभी मैं कुछ बनाऊंगी इसका अपने लिए खाने के लिए। तो अभी मैं पीहू को जा रही हूँ नहलाने, सारा काम साफ सफाई हो गई, इस लड़की को नहलाऊंगी। इसके बाद ना मैं आर्या को स्कूल से लेके आई, फिर उसके बाद छत पे आ गई थी, और जो आलू रखी थी ना उसका मैं टिक्की बनाती इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। टिक्की की वीडियो नहीं डाली, व्रत वाली टिक्की मैं कैसे बनाती हूँ, बस ऐसे जल्दी जल्दी था ना, मुझे भूख भी लगी थी तो इसकी वजह से। तो देखिए मैं अच्छे तरीके से आलू वगैरह सब कुछ फेंट ली, मतलब मसल के रख लिया, और यहाँ पे तवा चढ़ा दिया। अब इस पर घी डाल के मैं बना लूँगी अपने लिए।
और एक तरफ उधर दही में। और मैं टिक्के के साथ में, जैसे आप चटनी वगैरह वैसे कुछ तो खा नहीं सकते, तो मैं टिक्के के साथ में दही ले लेती हूँ और दही डाल के अच्छे से उसमें और चीनी डाल देती हूँ और चीनी डाल के अच्छे तरीके से फेंट के खा लेती हूँ। उसमें डाल के टिक्की डाल के टिक्की को तोड़ के उसमें डाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे टिक्की मैं अपने लिए बना रही हूँ। और ज़्यादा टिक्की नहीं बनाई थी, 4-5 ही बनाया था मैं अपने लिए और किसी के लिए नहीं बनाया, छोटा छोटा 4-5 बना लिया था। तो ये देखिए 4 टिक्की बनाई मैंने। और यहाँ पे इसमें दही में चीनी डाल के घोल लूँगी अब मैं अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद मैं इसमें डाल के खाऊँगी। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं नमक नहीं खाती ना, उसके वजह से। और ये देखिए फिर उसके बाद शाम हो गई थी, शाम को मैं नहा वहा के फिर पूजा कर रही थी। क्योंकि शाम को फिर मैं नहा धो के तब उसके बाद ब्रश करके नहा के फिर उसके बाद फिर ही पूजा करती मैं। तो यहाँ मैं नहा वहा ली थी और पूजा करने आ गई थी। तो गाइस मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ स्किप करके मत देखा करें, मेरी पूरी वीडियो देखा करें। क्योंकि आप स्किप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय गाइस।